जय हिंद साथियों, मैं विपिन आंसर बीएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया उसका मैथ का सॉल्यूशन के क्रम में आज बीएसएससी सीजीएल 2015 री एग्जाम जो 16 फरवरी 2015 को संपन्न की गई है उसमें पूछे गए गणित के प्रश्नों का आज दूसरा पार्ट है। प्रथम पार्ट जो है अपलोड किया जा चुका है। इसके पूर्व 2011 और 2015 जो मेन एग्जाम हुआ था यानी प्री के पहले री एग्जाम के पहले जो प्रश्न पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन करा दिया गया है। आज हम री एग्जाम का सॉल्यूशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है 16 नंबर की 7 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 7 गुना 8 56 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 संख्याओं का औसत 9 दिया हुआ है, तो टोटल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा। ये 7 संख्या का जोड़ है, ये 8 संख्या का जोड़ है। हमको कहता है कि जो जोड़ी गई संख्या है, तो जोड़ी गई संख्या क्या है 8वीं संख्या है, तो 8वां संख्या का मान निकालें। नया जो आया है, ठीक है, जो नया संख्या जोड़ा गया है, तो नया संख्या क्या जोड़ा गया है, इस 7 का वैल्यू है या 8 का वैल्यू है, तो 72 में से 56 घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, 7 6 में से 5 जाएगा 1 यानी 16। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी 16 जोड़ा गया, सी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 17 नंबर 17 नंबर क्या दिया हुआ है, 17 नंबर दिया है कि एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकालना है। हम लोग सूत्र क्या डालते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। यही होता है फार्मूला, जिसमें से एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है 35 और 385 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 35 सॉरी 385 एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 35 और एक संख्या जो दिया हुआ है हमारा हुआ है 77। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं एक्स। तो ये कटेगा, कट रहा है, देखिए यहाँ यह 5 से कटेगा 7 बार में, और 7 से जब काटेंगे तो 5 बार कटेगा और 7 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा। इसको काट दीजिएगा 11 बार में, क्यों कटेगा क्योंकि 3 5 8 है और ये 8 है, 8 8 में कैंसिल हो गया, तो 11 से कटेगा 3, यहाँ लिखे 33 और 5 5 55, 11 5 55, यानी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 35 पचे 25 और 30 पचे 150, यानी 175, यानी दूसरी संख्या जो आएगी हमारा हुआ हो जाएगा 175 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वह सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर दिया हुआ है कि 4 आभाज्य संख्याओं आरोही क्रम में लिखी जाती है, प्रथम दिन का गुणनफल 385 है। देखिए 385 दिया हुआ है, कहता है कि आभाज्य संख्या का गुणनफल है, तो आभाज्य संख्या का गुणनफल है जो कि और 1001 दिया हुआ है, ये भी जो है अंतिम 3 का गुणनफल है। तो ये संख्या 200 तो कटेगा नहीं, 8 5 13 3 16, 3 से भी नहीं कटेगा, नहीं 2 3 से तो होगा नहीं, 5 से देखते हैं, 5 से डिवाइड होता है, 5 से होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो निश्चित रूप से ये 5 का डिवीजन होगा 5 से। तो पहली आभाज्य संख्या तो निकल गया, दूसरी आभाज्य संख्या जब 5 से होगा तो इसमें भागा दे दिए, 5 सत्ती क्या आ जाएगा 35 और 3 5, यानी कि ये जो हमारा आ जाएगा 5 5 सत्ती 35 और फिर हो जाएगा 3 5 5 सत्ती 35, 77 आ गया। तो 77 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुना 11 लिख सकते हैं, यानी 385 को 5 गुना 7 गुना 11 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1001 तो बहुत फेमस अंक है, इसको हम लोग जानते हैं कि ये जो गुणनफल होता है 7 11 और 13 का होता है। ठीक है, बस ये है। अब हमसे क्या कह रहा है कि प्रथम आभाज्य संख्या क्या होगा, अगर आरोही क्रम में है तो 4 आभाज्य संख्या होगा 5 7 11 और 13, यानी 13 जो सबसे बड़ी होगा और 5 सबसे छोटी होगा, और प्रथम भी होगा, ये प्रथम होगा ये अंतिम होगा। तो पूछ रहा है कि प्रथम आभाज्य संख्या क्या होगा, तो प्रथम हमारा यही हो जाएगा, यानी 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए प्रथम हमारा यही आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ए बी दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। बी:/सी दिया हुआ है, बी:/सी जो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। और सी:/डी दिया हुआ है, सी:/डी दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 और ये 6:7 दिया हुआ है, ठीक है। तब क्या पूछ रहा है कि ए डी पूछ रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? हमको ए बी सी डी निकालने की जरूरत नहीं, हमको क्वेश्चन जितना पूछा है वो उतना सोल्व करना है। तो ए बी इसको हम लोग लिख सकते हैं गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। ऐसा लिखेगा तो देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा क्या? ए अनुपात डी बचा है, यही बचा है। चलिए अब इसको यहाँ इधर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2/3 इसको लिख सकते हैं गुना 4/5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 6/7 लिख सकते हैं। देखिए इसको काट दीजिए, 3×2 = 6, 2×4 = 8, 2×16, 5×7 = 35, यानी 16:35 आ गया, क्योंकि बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यानी ए अनुपात डी बराबर आ गया 16:35 आ गया। चलिए यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। बस इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर दिया हुआ है। 20 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? कहता है कि एक महिला और पुत्री की औसत आयु दिया हुआ है। मान के चलिए हमारा महिला है, ठीक है, और ये पुत्री है। उसकी औसत आयु दिया हुआ है 21 वर्ष। तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? यानी आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 21 दिया हुआ है औसत, 21 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा, ठीक है। पहला शर्त आ गया। कहता है उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, यानी महिला का आयु 5 है के रेशियो में है तो 1 है, ठीक है, यानी 5:1 हो गया। अब एक चीज बताइए, 5 और 1 दोनों कितना हो गया? 6, और 6 का वैल्यू कितना दिया है? 42 दिया हुआ है, यानी 6 बराबर 42 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना निकल गया? 7 निकल गया। चलिए जब हमारा 7 निकल गया और ये हमारा 5 दिया हुआ, तो इस महिला का आयु कितना होगा? 7 × 5, 35 वर्ष की महिला है और 7 वर्ष का बच्चा है। देखिए इससे ये हो गया। अब कहता है कि 5 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद आएगा तो 5 इसमें जोड़ दीजिए और 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 35×5 = 40 और 7×5 = 12। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से 10 बार में, 4 से 3 बार में, कितना आ गया रेशियो? 10:3 आ गया, यही हो गया। यानी 5 वर्षों बाद महिला और उसकी पुत्री का जो अनुपात हो जाएगा 10:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। बस इतना ही ध्यान रखना था कि दिया हुआ है टोटल वैल्यू दिया हुआ है, उस सबसे टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर जो प्रश्न है ये एमडीएच कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा चुका है, वीडियो उसका भी अपलोड कर दिया जा चुका है। किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप वहां पे देख लीजिएगा। उससे परीक्षा में बीएसएससी सीजीएल बीपीएससी टीचर या फिर एईडीओ में उससे आगे एमडीएस कॉन्सेप्ट से परीक्षा में नहीं आएंगे सवाल, वहां देख लेंगे। कहता है कि 12 पुरुष अथवा 18 महिला, ऐसा जब भी रहे तो क्या करना है ना, पुरुष और महिला को रेशियो निकाल लेना है या तो बराबर कर लेना है। तो पहला हम मान लेते हैं कि महिला ही है, ठीक है ना। 18 महिला कितने दिन में काम को कर रही है? 14 दिन में। 18 महिला 14 दिन में कर रही है काम, ठीक है। तब क्या कहता है कि 8 पुरुष और 16 महिला। देखिए यहाँ 8 पुरुष प्लस 14 महिला, ठीक है। ये कितने दिन में करेगा? मान लेते हैं कि x दिन में करेगा, लेकिन एक चीज हमें ये पता नहीं है कि कितना पुरुष बराबर कितना महिला, क्योंकि हम यहाँ तो महिला ले लिए, तब पुरुष को क्या करना पड़ेगा? महिला बदलना पड़ेगा। अब पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? 12 पुरुष बराबर 18 महिला, यही दिया हुआ है। 12 पुरुष बराबर 18 महिला। अब एक चीज बताइए, तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा?
एक्स पुरुष बराबर 1.5 महिला, यही तो आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुरुष को रख देते हैं। देखिए 6 पुरुष है, 6 गुना 1.5 करेंगे कितना होगा, 9 महिला हो जाएगा। और ये जो हमारा आंसर आ जाएगा, ये ना दिया हुआ है, सॉरी ये जो 16 पुरुष, यहाँ 16 महिला दिया हुआ है, ठीक है, नहीं फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो 6 पुरुष बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 महिला। तो यहाँ लिखेंगे 9 महिला, यहाँ पे प्लस 16 महिला गुना एक्स। चलिए इसको अब हटा देते हैं, ठीक, इसको लाने का यही कॉन्सेप्ट था। चलिए तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये कितना, 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं, 8 पुरुष, सॉरी 8 पुरुष ये दिया हुआ है, 8 पुरुष है तो 8 डेढ़ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 महिला ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28। अब इसको 28 गुना एक्स कर लीजिए। देखिए यहाँ ये हम लोग क्या लिखे थे, 18 गुना 14 लिखिए। अब देखिए 14 दूनी 28, 2 बार में कट गया, 2 से 9 कट गया, यानी एक्स का जो वैल्यू आया हमारा वो 9 आया। यानी कि जब 8 पुरुष और 16 महिला काम करेंगे तो उसको 9 दिन काम करना पड़ेगा, तो वह जो है समाप्त कर देगा पूरे काम को। चलिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये कोई पात्र है, ठीक है ना, कुछ भी x लीटर पानी है चाहे y लीटर पानी है, 2 बर्तन है, इसका अनुपात 4:1 दिया हुआ है। तो मिश्रण ये मान के चलिए दूध है, उसमें दूध पानी भी मिला के बेचता होगा, तो दूध भी है पानी भी है। अब ऐसा है कि मान के चलिए कुछ मिश्रण निकाले, जैसे 20 लीटर पानी है, उसमें से हम 5 लीटर निकाल लिए, तो जो रेशियो है दूध और पानी का, क्योंकि समान अनुपात में वो मिला रहता है, अलग अलग तो है नहीं कि जैसे नीचे कंकड़ बैठ गया ऊपर पानी है, निकालेंगे तो पानी निकल जाएगा कंकड़ रह जाएगा, ये मिश्रण है। मिश्रण का मतलब ये कि पूरा मिला हुआ है, समान मिश्रण समझिए। तो जब उसमें से 10 लीटर निकाल ले चाहे 20 लीटर निकल, जितना भी मात्रा उसमें निकाल लेंगे, तो जो पहले अनुपात था दो राशियों का वही अनुपात रहेगा। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था। तो यहाँ पर कहता है ए और बी का अनुपात जो है 4:1 है, और इसमें से कहता है कि 10 लीटर आप निकाल लेते हैं मिक्सचर को, तब जो अनुपात आता है आएगा वह भी हमारा क्या आएगा, 4:1 आएगा। बस इतना ही हमको समझना था। अब देखिए क्या कहता है, ऐसा हो गया। तब कहता है कि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल करके, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए। अब कहता है ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया। इसमें क्या कहता है, बी 10 लीटर डाल देते हैं, तब इसका रेशियो हो जाता है 2:3 आ जाता है, ठीक है। देखिए एक चीज और है, हमने डाला किसको है, बी को डाला है, ए को तो हमने कुछ किया नहीं जैसे है। तो ये वैल्यू 4 है, तो इसको हम लोग 4 कर देते हैं। 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब इसको भूल जाइए, ठीक है ना। अच्छा रहने देते हैं, भूल जाइए। अब हमारा वृद्धि कहाँ से हुआ, यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, 10 हुआ है। लेकिन यूनिट में कितना वृद्धि हुआ है, 1 से 6 हुआ है, यानी वृद्धि हुआ है कितना, 5 का। जब 5 यूनिट की वृद्धि हुआ है तब 10 लीटर की मात्रा में वृद्धि हुआ है, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला है हमारा 2 निकला है। अब एक चीज बताइए, यहाँ ही 2 यूनिट निकला है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ फिर 8 लीटर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 8 लीटर। यहाँ नहीं भी चलेंगे तो 12 लीटर होगा, 8 लीटर होगा। लिख देते हैं, मान के चलिए 12 लीटर और ये 8 लीटर। देखिए दोनों ही बराबर है, और ये 12 कैसे हो गया, जब इसमें 10 जोड़े हैं तब ये 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 2 लीटर 8 2 10 लीटर, यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ 10 लीटर था और यहाँ क्या किया, 10 लीटर निकाले थे, तो पूर्व मिश्रण कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से 20 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 यहाँ पर है इस मात्रा में जब निकालने के बाद। तो जब नहीं निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 का रेशियो क्या है, 4:1 है, ठीक है ना। जब 4:1 का रेशियो है, टोटल कितना हो जाएगा, 5, और 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का पूछ रहा है, यानी 4 गुना 4 बराबर 16। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ना कि ए की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो 16 लीटर आएगा। क्वेश्चन क्या करता है, हमने जो निकाल चुका है, क्वेश्चन क्या करता है कि पूछ देगा कि प्रारंभ में कितना मिक्सचर था, तो 20 लीटर हो जाएगा। बस यही पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा मिक्सचर में, अगर इतना घुमाएगा तो। ठीक है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया
सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कहता है कि 4 विषम पूर्णांक का औसत 42 दिया हुआ है। विषम पूर्णांक समझते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15। औसत वाला क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। तो लिख लीजिए 4 को संख्या 1 2 3 4 4 ही ठो है। बताइए। और दिया हुआ है सम संख्या औसत, इसका क्या दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है औसत। औसत अच्छा बताइए 4 संख्या है तो दोनों के बीच में यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? यही ना औसत आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसके बीच में आएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? यही हो जाएगा 42। अब बताइए जब हमरा कह रहा है विषम पूर्णांक, तो इसके पहला विषम पूर्णांक क्या होगा? 41। और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 43। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 45। और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 39। अब इसको बनाने की जरूरत कहाँ है? तो कहता है बी और डी का गुणनफल निकालिए। ऐसे दिया हुआ है ए, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो कहता है बी गुना डी। ठीक है, बी कितना है? 41 और गुना 45। जिसके लास्ट में 5 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1845 हो जाएगा। ठीक है, हम गुना क्यों निकाले? हमको तो यूनिट डिजिट 1 गुना 5 5 आएगा। 5 अगर 2 में रहता तब गुना करते, नहीं तो क्या जरूरत है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जिसमें 5 है? ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे है ये समझ लीजिए। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। और ये हमारा विषम संख्या है लेकिन औसत जो है सम है। मतलब है कि 4 संख्या है और औसत 42 दिया हुआ है। सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो इसमें विषम तो कोई आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में बीच, ये वाला बीच आएगा सबसे बीच। तो ये वाला बीच आएगा और ये 42 है तो इसके पहले क्या होगा? 41 होगा और इसके बाद क्या होगा? 43 होगा। तो यही ना होगा 3 4 लगातार विषम संख्या। आया कि नहीं आया? अब क्या कहता है? बी डी। इसका वैल्यू ए है, बी है, सी है, डी है। बस ऐसा जब भी रहे तो इस टाइप से ही बनाना है। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं, जोड़ घटा गुना नहीं। अगर लॉजिक से जाएंगे सॉल्व करने के लिए तो पहला x मान लेंगे, फिर x प्लस 2 मानेंगे, x प्लस 4 मानेंगे, फिर x प्लस 6 मानेंगे। अब क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। इतना जोड़ दीजिए, ऐसे कर करके जोड़ेंगे। तब क्या करेंगे? 42 गुना 4 करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 41 आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, फिर इसको गुना करेंगे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोसेस ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और ये कितना था? सॉरी 23 नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 24 नंबर की ओर। सीरीज बना जा रहा है बीएसएससी सीजीएल जो एग्जाम री एग्जाम हुआ 2015 में। इसी में थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन दिया, लेवल का क्वेश्चन दिया। जो 2011 हुआ है, 2015 का जो एग्जाम हुआ है, री एग्जाम नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है मतलब इजी टाइप से दिए थे। वैसा क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। इस टाइप से तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी एक ठीक 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी? 24 नंबर। किससे विभाजित करना है? 99 से। अच्छा तो बताइए 99 से विभाजित करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 9 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। वही तो 99 का विभाजिता का नियम है। सिंपल सा बात है। अब देखिए संख्या जोड़ लीजिए, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है ना, कोई जो भाग देने की जरूरत नहीं है। कितना है? 7 6 7 7 6 7 और क्या है? 3 1 7 8 1 7 8 1 2 1 2 1 1 8 7 1 8 7 और क्या है? 53 65 8 53 65 8। अब एक चीज बताइए, हम कह रहे हैं 99 से विभाजित करना है। 99 का मतलब क्या है? 11 से भी और 9 से भी, दोनों से जो कटेगा वही 99 से कटेगा। तो 9 के विभाजिता का 11 से विभाजिता का नियम क्या है कि जो संख्या सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग 11 होना चाहिए, या 11 का गुणनफल होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ कितना जगह 7 6 7 4 11 और यहाँ पे जोड़िए इसको, 14 7 7 14 4 18 और ये क्या जाएगा? सॉरी 14 8 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। नहीं आया, पहला खत्म हो गया। जब 11 से नहीं विभाजित हो गया तो 10 से 9 से चेक करने की जरूरत क्या है? चलिए इसमें चलिए, ये क्या जाएगा? 3 7 10 1 11 8 1 9 11 में 8 जाएगा 3, ये भी नहीं हो गया, 11 से विभाजित नहीं हुआ। चलिए दूसरा देखिए, 2 1 3 3 7 10 8 1 9, ये भी नहीं होगा। देखिए जब 3 नहीं हुआ तो चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 5 6 11 8 19 11 8 19 और 5 3 8 19 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 11, यानी 11 से विभाजित हुआ। 9 से विभाजित का नियम क्या है कि संख्याओं के जोड़ दीजिए। 9 से विभाजित अगर योगफल 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या विभाजित हो जाएगा। 5 3 8 6 8 6 14 14 5 19 19 8 27 27 है, यानी 9 से भागा लग जाएगा, यानी ये 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर
हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये इसमें यही करना, भाग देने की जरूरत नहीं है, बस ये है व्याहता का नियम लगा दीजिए 11 और 9 वाला, ये करना है। चाहे 11 से पहले चेक कर लीजिए या 9 से पहले चेक कर लीजिए, 9 से भी देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है कि उनके मूल्यों का अवरोही क्रम में बताइए। देखिए इसके पूर्व में भी जो बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम करवाया गया था उसमें भी बताया गया था कि आरोही अवरोही सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें आरोही अवरोही पूछा गया है कि इसमें पूछा गया कि कौन सा अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, ठीक है ना। चौथा मतलब 4 को दिया हुआ है सबसे चौथा, तो देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन 4/5 और क्या है 6/7, 6/7, 2/9 और क्या दिया हुआ है 3/8। हम देखिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि सभी जगह इसी को अप्लाई करना है। इसका देखिए अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, इन दोनों का अंतर कितना है 7 है, इन दोनों का अंतर कितना है 5, सिंपल सा है। तो क्या करिए जो भी अंतर है आंसर हर का जो अंतर है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम एलसीएम निकालिएगा तो 5 7 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 35 आ गया। अब क्या करना है ना, इसको हम लोग 35 से भागा देकर के 35 से गुना कर देंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये प्रोसेस छोटा है तो भागा देकर के निकाल सकते हैं, लेकिन ये सभी में लागू होगा, ठीक है। तो भागा दीजिए इसमें 1 से 35 से भागा देंगे 35 होगा, 35 गुना 4 कीजिए, 35 गुना 4 कितना 35 दूनी 70 दूनी 140। चलिए दूसरा ये भी 35 से गुना जाएगा, भागा देंगे 35 में तो 35 आएगा, 35 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, 21 210 आ जाएगा। चलिए दूसरा 7 है, हमको 35 लाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से, इसको भागा दे दीजिए 5, 35 में 7 से भागा देंगे 5 आ जाएगा, 5 गुना 2 करिएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्या है 5 है, 5 में भागा दीजिए 37 में, 35 में कितना आ जाएगा 7 होगा, 7 या 21 हो जाएगा। यानी अंश जो है हमारा सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या ये यानी पहला सबसे बड़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा और ये तीसरा सबसे बड़ा और ये चौथा नंबर हो गया घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में 1 नंबर ये वाला कौन सा है 210 यानी 6/7 हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी ये चिन्ह तो इधर नहीं होगा ना, छोटा ये हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद क्या होगा ये यानी 4/5 हो जाएगा। उससे छोटा कौन है 21 वाला कौन है 3/8 है। उसके बाद क्या है 2/9 है। अब पूछ रहा है कि जब अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है हमारा चौथा नंबर यही है ना 2/9 और 2/9 9 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 2/9 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये आंसर आ जाएगा सबसे छोटा। अब इसमें देखिए सबसे छोटा निकल गया, सबसे बड़ा निकल गया, अवरोही निकल गया, इसको उल्टा लिख दीजिएगा तो आरोही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तरीका है, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा आरोही अवरोही में, छोटा बड़ा में, तो ये निकाल लीजिए उसको आंसर कर दीजिए। चलिए कहता है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/15 भाग, देखिए आप ऐसा जब भी रहे ना तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 2/15 और क्या है 9/20। देखिए ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। बाकी इससे 10 किलोमीटर है, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 दूनी 60 यानी 60 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 60 मान लीजिए, ठीक है ना। टोटल दूरी मान लीजिए, टोटल दूरी, ठीक है, टोटल दूरी जो है हम लोग उसको 60 मान लेते हैं। देखिए ये कितना नंबर है 26 नंबर, ठीक है। तो देखिए रेल द्वारा तय करता है, फिर सड़क के द्वारा तय करता है और फिर क्या करता है पैदल करता है। चलिए देखिए रेल द्वारा कितना करता है 2/15 भाग यानी 60 का 2/15, 60 का 15 चौका 60 यानी 4 दूनी 8 यूनिट जो है ये रेल द्वारा तय करता है। सड़क द्वारा कितना है 9/20 यानी 60 गुना 9/20 हो जाएगा, 20 तिया 60 यानी 9 तिया 27 हो गया। देखिए 28 7 कितना होगा 35 हो गया। अब देखिए पैदल कितना बचेगा 28 7 35 60 में घटा दीजिए, 60 माइनस 27 प्लस 8 यानी 60 में से 35 घटेगा कितना बचेगा 25। और कहता है कि जो शेष चलता है पैदल 25 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 किलोमीटर। तो बताइए एक यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 10/25। तब कहता है टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी को हम लोग क्या माने 60 यूनिट। तो बताइए 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 गुना 10/25 काट दीजिए, 5 दूनी 10 5 5 25, 5 गुना 12 12 दूनी 24 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो इस तरीके से बना लीजिए, शॉर्ट में बनेगा, ठीक है ना।
ये तो हम लोग इतना काट पीट के डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट इसको काटने की जरूरत नहीं था। 7 दूनी 120, 15 से 8 बार लिख देंगे, 63 तीनों 27 हो जाएगा। अब इसको घटा करके मन में ही कर लेंगे, 25 हो जाएगा, और 25 का ये वैल्यू दिया हुआ है 10, यानी 2/5, और 60 में 2/5 कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यानी ये जो दूरी हो गया हमारा 24 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऐसे क्या एक्स के वैल्यू के द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाइए, जैसे 17 है तो 13वां क्या होगा। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो जब क्या ऐसा जब भी रहे, 25 दिया हुआ है, 12 शुरू का दिया, 12 लास्ट का दिया, बीच वाला निकालना है, तो क्या करना है, जो टोटल 25 का निकाल करके दोनों को जोड़ करके प्रथम 12 को और अंतिम 12 को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तक आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 25 गुना कितना है, 18 है, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, 24 को घटा देंगे, 25वां निकल जाएगा, 13वां, यानी 13वां लिख दीजिए, 13वां बराबर 25। टोटली 25 का निकाले, अब 12 12 24 का हम लोग निकाल देते हैं, तो 12 गुना कितना हो जाएगा, 14 प्लस और क्या दिया हुआ है, 12 गुना 17, 12 गुना 17। चलिए ये कितना हो जाएगा, 25 गुना 18 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 के 250, 25 8 200, 450 आ जाएगा, माइनस 12 गुना 14, 12 12 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो 12 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 14 17, तो गुना कर दीजिए, जोड़ने क्या है, 14 गुना 17 क्या हो जाएगा, 31, और 31 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 36, 360, 360 और 12 372, यानी 450 माइनस 372 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब घटा दीजिए, 12 में से 2 जाएगा 8, अब जिसके यूनिट में लास्ट में 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन रहे तो ज्यादा ऐसे घटा, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, 2 में से 2 गया 8, और 14 में 7 गया 7 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, बस यही करना था। ऐसा जब भी दे रहेगा कि 25, यहाँ से मान के चलिए 5 दिया रहेगा या 9 दिया रहेगा, अंतिम शुरू का 4 अंतिम 4, यही फॉर्मूला लगाना है। 11 दिया रहेगा तो दिया गया शुरू का 5 अंतिम का 5 दिया रहेगा, अगर माँ पूछेगा इसी टाइप से पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 28, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि गुणक, गुणक का मतलब होता है भाजक, भाजक जो है ये भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल हमारा दिया हुआ है, शेषफल जो दिया हुआ है 46 दिया हुआ है, और कहता है भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 46 गुना 5 हो जाएगा। तो 46 गुना 5 कितना हो जाएगा, 23 देंगे 230, ठीक है, ये 230 निकल गया। चलिए और कहता है भागफल जो है ये जो है इसका 55 है सॉरी क्या कहता है, गुणक, भागफल का 10 गुना। हाँ ये जो दिया है भागफल, ये जो भाजक है भागफल का 10 गुना है, तो लिखे यहाँ भाजक बराबर भागफल गुना 10, और भाजक कितना निकला है 230 बराबर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना, 10 इधर है, इधर 10 आ जाएगा तो क्या निकल जाएगा हमारा, भाग फल निकल जाएगा। देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 23, भागफल कितना निकल गया हमारा, भागफल जो निकला 23 निकला। अब देखिए क्या करते हैं, इस फार्मूला में हम लोग रख लेते हैं, भाजी पूछ रहा है, ये भाजक कितना निकला है 230 गुना भागफल कितना निकला है 23 प्लस शेषफल कितना है 46। चलिए 23 गुना 23 कितना होता है, शायद 529 होता है, ठीक है, 529 प्लस 46 जोड़ दीजिए तो 5336 आ जाएगा, ठीक है, 5336। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ ये आपको याद रहना चाहिए कि भाज और भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, और इस भाजक को ही गुणक कहते हैं, ठीक है ना, बस ये समझना था। अगर गुणक नहीं समझे तो आंसर यहीं पे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है ग्राफ, दिया हुआ है कि प्रबंधक मजदूर 50% है, जिसे मान के चलिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, वृत्त दिया हुआ है, इसमें कहता है कि 50% ये मजदूर है, ठीक है, मजदूर जो है 50% है, और कहता है कि जो प्रबंधक है 12.5% है, ठीक है, ये जो है 12.5% ये प्रबंधक है, ठीक है, और ये जो है 37.5% ये कर्म क्या है, चारी, क्या कर्मचारी है ना, क्या है, इंजीनियर है। अच्छा ये इंजीनियर है, चलिए इंजीनियर है, इंजीनियर है। अब एक चीज बताइए, 12.5%, 37% और ये 50% ये दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि इंजीनियर की संख्या 75 है, इंजीनियर कितना है 37.5%। अब एक चीज बताइए,
37.5% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 75। इंजीनियर का वैल्यू यही ना इंजीनियर है, ये इंजीनियर है और इंजीनियर का वैल्यू कितना हमारा निकल गया है दिया हुआ है 37.5% का वैल्यू जो दिया हुआ है 75। 1% का वैल्यू कितना निकल जाएगा 75/37.5। इसको दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ 10 चला जाएगा और परसेंटेज है तो ऊपर सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100 हो जाएगा तो यहाँ 100 चला जाएगा। चलिए देखिए इसको काटिए कितना बार में कटेगा 7×5 = 35, 5 बार में कट जाएगा, ये कट गया 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया 1% का वैल्यू 200। पूछ क्या रहा है हमारा कि मजदूर की संख्या, मजदूर कितना है 50% है तो मजदूर निकालना है 50% यानी 50 उसको गुना कर दीजिए 50 × 200 बराबर क्या होगा 5 दूनी 10 3 0 यानी उस जो कंपनी है उसमें 10 क्या हाँ गलती क्या कर दिए अरे शिट चलिए 37.5% ही तो रहने देना है। चलिए देखिए यहाँ हमने 1% रहने दिया तो परसेंट को तो लाया नहीं इधर तो इसको दशमलव हटाएंगे तो 10 चला जाएगा, ये 5 बार में कटेगा 5 दूनी 10 यानी 1% का जो वैल्यू आया है 1% बराबर 2 आया है। तब क्या कहता है मजदूर निकालने के लिए कह रहा है, मजदूर कितना है 50%, तब 50 गुना कितना हो जाएगा 2 यानी 100 मजदूर हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल निकालने के लिए कह रहा है 1% का वैल्यू 2 है तो 100% का वैल्यू 100 दूनी 200, ठीक है ना। यानी 200 हमारा ये क्या है 100 हो जाएगा ये और टोटल ये कितना हो जाएगा 100 है और ये सॉरी क्या है 100 हाँ ये 75 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा 200 हो जाएगा। टोटल वर्कर जो अगर पूछेगा तब भी निकल जाता 200 मजदूर निकला ये और जब हमारा ये प्रबंधक पूछेगा तो 12.5% का वैल्यू 25 हो जाएगा। चलिए तो आज का वीडियो जो है बीएसएससी सीजीएल पार्ट 2 था। बीएसएससी सीजीएल का जूरी एग्जाम हुआ उसमें टोटल जो है 29 प्रश्न गणित के पूछे गए थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप देख करके हमें जो है कमेंट में जरूर बताइए और आशा है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी के साथ हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे 2023 में जो एग्जाम हुआ है 22-23 में जो एग्जाम हुआ है बीएसएससी सीजीएल 3 का उसको लेकर के आएंगे। हमारा टारगेट है कि जितने भी बीएसएससी का एग्जाम हुए हैं प्री और मेंस का तो हम पहले अभी जो है प्री का ही क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। जब प्री का सीरीज खत्म हो जाएगा तो मेंस का अपलोड करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि प्री और मेंस में क्या क्या डिफरेंस होता है। सामान्यतः हमने देखा है कि प्री और मेंस में किसी प्रकार के कोई प्रश्न में जो है अंतर नहीं होता है, एक ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो प्री और मेंस प्री देने से पहले आप दोनों का तैयारी कर लीजिए और जो है बीएसएससी बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रकार के बिहार में एग्जाम होते हैं उसमें जो भी मैथ पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्नों को विगत प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको हम लेकर के प्रत्येक सप्ताह जो है में 2 दिन लेकर के आते रहेंगे। तो आपको ये पता चलता रहेगा जो बिहार में एग्जाम होते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इससे लाभान्वित हो सकेंगे। और अधिक से अधिक आप वीडियो शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है लाभान्वित हो सकते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो लगा नहीं लगा, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।